आवाज मुख्तियार बोल रहा हो क्या? तो नंबर चेक करा, पर्चा में देखो तो कॉलर को पहले पता चल जाता है किसका फोन आ रहा है। तो फोन आएगा, किसी पे तो लिखा है मासूम बालक। ये लेटेस्ट पता चल रहा है, किसी पे लिखा आता है नाम पता करके क्या करोगे। अब मुझे डर लगता है फोन उठाऊं कि ना उठाऊं। तो सीकरी में घुसते ही ट्रू कॉलर का अलग अंदाज है। सीकरी में घुसते ही ट्रू कॉलर को जो नाम आता है कहते हैं रेड बुल के दीवाने। साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम आयोजन कमेटी के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। मैं चाहता हूं पर जोरदार तालियों से इनका साथियों का शुक्रिया अदा करने की तरफ। मेरे बड़े भाई आदरणीय वाजिब अली साहब, लखवी सरपंच साहब, रईस भाई, दिलसेर भाई, हबी सरपंच साहब, इस्लाम सरपंच और तमाम मंच पर बैठे हुए इलाके के जिम्मेदारान और इलाके से आए हुए तमाम मेरे नौजवान साथी और इलाके के बुजुर्ग और मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार भी व्यक्त कर देता हूं और आप लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा कर देता हूं। जो प्यार, जो मोहब्बतें आप लोगों ने मुझे दी चुनाव में, जो कामा के लोग भी नहीं थे, कामा के बाहर से उनकी यारी रिश्तेदारियों में फ़ोन करके वहां जाकर आप लोगों ने जो सहयोग, जो मदद की, उसके लिए मैं हमेशा कामा के लोग आपके शुक्रगुजार रहेंगे, आपका एहसानमंद रहेंगे। राजनीति की बातें 6 महीने से कर रहे हैं, मैं समझता हूं अब उससे बाहर निकलकर हमें थोड़ी तनाव को कम करने वाली बातें करनी चाहिए, जिससे थोड़ा स्ट्रेस कम हो। और मैं समझता हूं चुनाव अभी भी ऑन मोड में है, कभी महसूस ही नहीं हो रहा। वाजिब अली भाई गाँव में जाते हैं तो मेला लग जाता है, हम कभी गाँव में चले जाते हैं, लोग सड़कों पर रोक के खड़े हो जाते हैं। हमारे तो, बल्कि मैं वाजिब भाई का प्रोग्राम देख रहा था, लोग कह रहे हैं भाई हमारे तो एमएलए आरपीओ हारे जीते से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ताकत है। जो प्यार, जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, ये यकीनन जनता के बनाए हुए लोग हैं, ये लोगों के बनाए हुए लोग हैं, लोगों की मोहब्बतों के बनाए हुए लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ वाजिब भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां एक बार बजा दें। और साहस, जो हिम्मत, जो जज्बा, जो उम्मीद आपने इस इलाके को दी वो ऐतिहासिक है, उसका कोई मोल नहीं। मैं चंद शब्दों में यूँ कहना चाहूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। वाजिब भाई जैसे लोग इस इलाके की नुमाइंदगी, इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और जिस तरह का हौसला हिम्मत आप इलाके को देने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से 36 बिरादरी के लोगों को एक साथ एकजुट होकर आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक है। सीकरी और नगर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे पिछले 5 साल में हुआ। सीकरी को आपने जयपुर और दिल्ली के बराबर, नगर को आपने जिस तरह विकास के नए आयाम दिए वो ऐतिहासिक है, पहले कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र है, लोगों का मत से नेता चुना जाता है और थोड़े से मार्जिन से हार जीत भी चुनाव में हो जाती है, कोई मायने नहीं रखता। एक बात तो ये आप सब अपने दिलो दिमाग से इस हार जीत के भूत को मैं समझता हूँ निकाल भी दिया है और निकाल दीजिए हमेशा के लिए। आप भाई जैसे लोग आपके साथ खड़े हैं, हम जैसे साथी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहें। पहली बार मेवात में एक चीज नई देखने को मिली, हार कर कोई व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, जनता के नेता हार कर पहली बार लोगों का धन्यवाद करने जा रहे हैं, ये मेवात में पहली बार हुआ। और जो तानाशाह लोग जो ये समझते थे हमारी बापती है ये इलाका, यहाँ की राजनीति, यहाँ का हमारे बाद हमारी नस्लों की ये विरासत है, उनको उनके मुंह पर तमाचा मारने
बनाने का काम आपने किया। ये ताकत है नौजवानों की, और ये दिशा और दशा है जो आने वाला मेवात में देखने को मिलेगी। इसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। खेल के आयोजन पर राजनीति से बाहर निकलकर अब मैं फिर कहता हूँ, मेरे भाई हैं, बड़े भाई दलसेर, आपने भी जो हमारे इलाके को हिम्मत हौसला देने का काम किया, वो भी कामा के इतिहास में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक, जिस इलाके को लोग ये कहते थे कि इस इलाके में तो इस तरह की लड़ाई की, इस तरह के संघर्ष की कोई उम्मीद नहीं कर सकता, उस इलाके में रईस भाई, फारूक भाई, इन तमाम नौजवानों ने जिस तरह की जद्दोजहद, जिस तरह का संघर्ष, हब्बी सरपंच, इस्लाम सरपंच जैसे लोगों ने जिस बेबाकी के साथ जिस तरह की लड़ाई लड़ी, वो ऐतिहासिक है। और ये पूरी मेवात के लिए मिसाल है कि जो रूढ़िवादी, जो परंपरावादी राजनीति चल रही थी, उस राजनीति का खात्मा होगा और नई तरह की राजनीति की शुरुआत होगी। ऐसी राजनीति की शुरुआत कि चंद नौजवान अगर ये चाहने कि हमारे नेता को हमारे बीच इस ग्राउंड में होना चाहिए, तो नेता मजबूर हो जाए उन नौजवानों की आवाज पर ये बदलाव की शुरुआत है। ये नौजवानों की ताकत का एहसास हमने किया। हमको लगा कि हमारे नौजवान, इलाके के नौजवान, चाहे वो इस विधानसभा के हों चाहे उस विधानसभा के हों, अगर वो नौजवान ताकत ये चाहती है कि इस खेल के मैदान में हमारा नेता हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, तो नेता उन नौजवानों के इस कॉल को मना नहीं कर पाए। ये नौजवानों की ताकत है और मैं उस ताकत के साथ पूरे जीवन भर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूँ। और मैं तो कुछ तजुर्बे ऐसे हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फ़ोन में एक फीचर है वो ट्रू कॉलर का। आजकल मेरे पास, क्योंकि मेरा नंबर बहुत सर्कुलेट हुआ, मैंने कोशिश की मैं हर आदमी तक पहुँचूँ, और इस कोशिश में कई उसके डिमेरिट भी होते हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं आजकल, ट्रू कॉलर को पहले पता चल जाता है किसका फ़ोन आ रहा है। तो फ़ोन आएगा, किसी पर लिखा है मासूम बालक, ये लेटेस्ट पता चल रहा है। किसी पे लिखा आता है नाम पता करके क्या करोगे। अब मुझे डर लगता है फोन उठाऊं कि ना उठाऊं। तो मैं बड़ी दुविधा में हूँ। कुछ साथी शिकायत करते हैं कि फोन नहीं उठा पाते सबका। उसकी वजह यह है कि कहो तो रात को 2 बजे भी बच्चे फोन कर रहे हैं, आवाज मुख्तियार बोल रहा हो क्या? तो नंबर चेक करा, पर्चा में देखो। तो ये कई बार शिकायत रहती है बाजू भाई से, अगर किसी की इस तरह की शिकायत है तो मैं उनको समझ सकता हूँ। पहले मुझे कई बार लगता था कि सबकी फोन उठाना चाहिए, लेकिन कई बार मजबूरी रहती है नेता की भी। और सीकरी में जब आया, ताज्जुब की बात है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैंने सीकरी में एंटर किया तो कुछ लोग 11 बजे से फोन कर रहे थे। तो सीकरी में घुसते ही ट्रू कॉलर का अलग अंदाज है। सीकरी में घुसते ही ट्रू कॉलर को जो नाम आता है कहते हैं रेड बुल के दीवाने। रेड बुल के बादशाह। तो आपने रेड बुल और इसको जो एक ब्रांडिंग दी है, मैं तो कहता हूँ करोड़ों रुपए रेड बुल को आपको देने चाहिए उनके प्रचार के लिए। इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर उनको मिला। खैर, बहरहाल उस संदेश को मैं आपके साथ फिर इलेबोरेट करना चाहता हूँ। जिस तरह के सदमे में तीनों विधानसभा सीटों को हारने से इलाके के लोग थे, जिस तरह की मायूसी इस इलाके में, मन की मैं कहूँ पूरी मेवात, हरियाणा मेवात से मिलाकर राजस्थान मेवात के सारे सीटों पर जिस तरह की मायूसी थी, उस मायूसी को उस 30 सेकंड के वीडियो ने सच में रफू चक्कर कर दिया। चुनाव के हार की चर्चा खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी ताकत और हिम्मत देने का काम था। उसका कुछ लोगों ने गलत आशय निकाला, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसने विकास की, डेवलपमेंट की राजनीति शुरू की इस इलाके में, जिसने मेवात इलाके को ये बताया कि किस तरह से इस इलाके को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का मैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान जब डेवलपमेंट की बात करता था तो मुझे लोग कहते थे छोटा वाजिब है, मुझे लोग कहते थे इसमें हम दूसरा वाजिब देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, इतना पॉजिटिव आदमी मेवात की राजनीति में है, जो मैं यकीन दिला सकता हूँ, जो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 36 बिरादरी के लोगों को इंसाफ के तराजू में तोलने का काम कोई कर सकता है तो वो वाजिब भाई हैं। एक बार जोरदार तालियों से। और फिर चंद शब्दों के साथ आप सबसे सिर्फ इतना कहूँगा, खेल के माध्यम से समाज में एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मकता आती है।
और खेल हमें हार और जीत को बर्दाश्त करने की कला भी सिखाता है, आदत भी हमको सिखाता है। मैंने कभी चुनाव को इससे ज़्यादा हावी अपने ऊपर नहीं होने दिया। जिस तरह क्रिकेट और खेल के मैदान में कभी हार जीत हो जाती है, तो चुनाव भी एक ऐसे ही खेल में हमने लड़ा, और इसलिए लड़ा कि हमारे इलाके की ज़रूरत थी, मेवात की ज़रूरत थी कि उसकी आवाज़ कोई बने, उसके नौजवानों की आवाज़ कोई बने, उसकी बेहतरी और भलाई की कोई बात करे। इस मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा, तो उसमें भी हार जीत हो गई, तो वो खेल के मैदान की हार जीत जैसा ही है। हम खेले तो खेल के मैदान में हम भी बहुत बार हारे, बहुत बार जीते। इसलिए खेल हमें बहुत इस सब तरह के संघर्ष से लड़ना सिखाता है। खेल समाज को एक नई दिशा और नई गति देने का भी काम करता है। पुणे में आयोजन कमेटी के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह के आयोजन किए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष रूप से ये टूर्नामेंट कराया जाए। किसी भी तरह की बेईमानी खेल में होती है तो ये मान लो वो समाज का आईना दिखाता है, समाज को हमें बताता है कि समाज में किस तरह की अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। जब खेल में न्याय होगा, खेल की व्यवस्था में न्याय होगा, 100% ये मान लीजिए समाज में उसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आप ईमानदारी से प्रतियोगिता कराइए। जो अच्छा खेलेगा, जो बेहतरीन खेलेगा, चाहे वो हमारी गांव की टीम है, चाहे पड़ोस की टीम है, वो जीत कर आए, ऐसी मेरी कामनाएं हैं आप सबसे। आयोजन कमेटी के लोगों को वाजिब भाई के साथ मंच शेयर किया, बड़ी जिम्मेदारी रहती है उनके साथ बोलने में भी कमी कोताही अगर कुछ है तो मैं भाइयों से सबसे माफी भी चाहता हूँ। और मैं हमेशा आपके बुलावे पर कौम, समाज और इलाके की बेहतरी के लिए आपके साथ हमेशा हाजिर रहूँगा, आपके बीच रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।